हम इंडियंस की एक आदत होती है कि कहीं पर अगर हम 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां पर हम सोचते हैं कि हमारा पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा। अब वैसे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक रूल ऑफ 72 होता है, जो कहता है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने भी परसेंट के रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपने 72 को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट की है और वहां पर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अगर आप 72 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका पैसा डबल होने में 12 साल का वक्त लगेगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है जिसको हम मिस करते हैं और हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम लोग इतना फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। हमें स्कूल्स में पढ़ाया गया है, लेकिन हमें कभी भी फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, और इस वजह से हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये चाहते भी नहीं है कि आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि इससे उनका नुकसान है, और अदरवाइज आप अभी तक अपना नुकसान करवा रहे हैं, या नुकसान नहीं भी करवा रहे हैं तो भी अपना बेवकूफ बनवाते आ रहे हैं। तो क्या है वो चीज, और एक्चुअल में आपका पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा, ये आज हम अलग अलग एसेट्स के हिसाब से समझेंगे। मतलब एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो कितना टाइम लगेगा, पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे, पीएफ में इन्वेस्ट करोगे, आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो कितना टाइम लगेगा आपका पैसा डबल होने में, ये आज हम समझने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एफडी से। तो हम सभी जगह पर ये मान के चल रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आप ये देखना चाहते हैं कि आपका पैसा डबल होने में टाइम कितना लगने वाला है। तो अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी में आपको लगभग 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। कुछ केसेस में आपको 7 या 7.25% का भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस में आपको 5 या 5.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो हमने यहाँ पर 6.5% का एक एवरेज हम लेकर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको अपना पैसा एफडी में डबल करना है, यानी अगर आप 1 लाख का 2 लाख करना चाहते हैं, तो आपको 11 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। यानी अगर आपको किसी एफडी में 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो लगभग 11 साल में आपका जो पैसा है, 1 लाख है, वो 2 लाख हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमने मिस किया है, और वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अब इस इन्फ्लेशन में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो मान लीजिए अभी 2014 चल रहा है, यानी मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और अभी आपके पास भी 1 लाख रुपए हैं और आपका एक दोस्त है, उसके पास भी 1 लाख रुपए हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने इस 1 लाख रुपए को अगले 10 साल के लिए एफडी में रख देते हैं। तो 10 साल में, वैसे तो 11 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि आपका पैसा 10 साल में डबल होके कितना हो जाता है, 2 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन आपका दोस्त इस जगह पर इस 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद के रख लेता है। अब 2014 में जो गोल्ड की प्राइस चल रही थी, वो चल रही थी लगभग 28,000 रुपीज पर 10 ग्राम, यानी पर तोला। तो उस टाइम पर आपके दोस्त को उस 1 लाख रुपए से 35 ग्राम, यानी 3.5 तोला सोना मिल जाता। तो आज आपके दोस्त के पास 3.5 तोला सोना है, उसकी प्राइस क्या चल रही है उसको छोड़ देते हैं। अब मानते हैं कि आपने अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट किया था और आज वो 1 लाख का 2 लाख रुपए हो चुका है। अब ऐसे में अगर आप आज सोना खरीदने जाएंगे, तो आपके दोस्त ने तो 1 लाख रुपए का सोना खरीदा था, उसके पास 3.5 तोला सोना है, और आज आप 2 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, तो आपको तो 2 लाख रुपए में 7 तोला सोना मिलना चाहिए। लेकिन आज सोने की जो प्राइस है वो 75,000 रुपए तोला हो चुकी है। तो अब आप भले ही 2 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, उससे डबल पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इस 2 लाख रुपए में 26 ग्राम, यानी लगभग 2.5 तोला सोना मिलेगा। जबकि आपके दोस्त को आज से 10 साल पहले उसी 1 लाख रुपए में आपसे ज्यादा सोना मिल गया था। मतलब आपको दिखाई तो दे रहा है कि आपका जो 1 लाख रुपए है वो अगले 10 साल में डबल हो गया है, लेकिन उस दुगने पैसे से भी आप 10 साल पहले जो सामान खरीद पाते थे, उससे कम सामान खरीद पा रहे हैं। तो फिर इस पैसे की जो वैल्यू है वो 2014 के 1 लाख रुपए से भी कम हो गई ना। यानी पिछले 10 साल में महंगाई इस हिसाब से बढ़ी है। अब अगले 10 साल के बारे में सोचें, तो आज अगर आप एक आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो उस आईफोन की प्राइस 1.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर 10 साल बाद आप आईफोन खरीदने जाएंगे, तो क्या उसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए ही होगी? नहीं, शायद उसकी प्राइस 3 लाख रुपए हो चुकी होगी। अब अगर अगले 10 साल के बारे में सोचें, तो आज मान लीजिए आप अपने 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं। आगे हम सभी तरह के ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे, तो ऐसे में
10 साल बाद अगर मान लीजिए आपका पैसा जो है वो 2 लाख रुपए हो जाता है, लेकिन आज 1 लाख रुपए में आप जितना सामान खरीद सकते हैं, आप 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए में उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए जब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा डबल कब होगा, तब हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए उतनी। तो अब चलिए हम सबको कंपेयर करते हैं और उसमें पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एफडी की बात करें तो अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो लगभग 11 साल का वक्त लगता है आपके पैसे को 2 लाख रुपए होने में। बट यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया में 5% का इन्फ्लेशन रहता है। देखिए अभी तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम आ रखा है, लेकिन बीच में पिछले कुछ साल में 7% से भी ऊपर चला गया था। तो हम एवरेज 5% का इन्फ्लेशन लेके चल रहे हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखें तो भले ही इन 11 साल में आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे, लेकिन 11 साल के बाद इस 2 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो लगभग 1,16,000 रुपए के आसपास रह जाएगी। यानी 11 साल आपने अपना पैसा रखा और रियल आपको जो गेन होगा वो सिर्फ 16,000 रुपए का होगा। और यहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद रियल रेट ऑफ रिटर्न देखें तो ये निकल कर आता है सिर्फ 1.39%, जहाँ पर हम 6.5% देख रहे हैं वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद हमें सिर्फ 1.39% ही मिलेगा। और ऐसे में अगर मैं कंपेयर करूं कि मेरे पैसे की जो वैल्यू है, देखिए नंबर्स तो डबल हो जाएंगे, लेकिन उस पैसे की जो वैल्यू है वो डबल होने में कितना वक्त लगेगा, तो यहां पर ये निकल कर आता है 51 ईयर्स, यानी 51 साल में आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डबल होगी। अब यही पैसा अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको लगभग 7.1% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। ऐसे आपके जो 1 लाख रुपए हैं उन्हें 2 लाख रुपए होने में लगभग 10 साल का वक्त लगेगा। लेकिन वही बात है कि वहां पर भी 5% का इन्फ्लेशन होगा। तो ऐसे में 10 साल बाद आपके जो 2 लाख रुपए हो चुके हैं, जो आपको डबल पैसा दिखाई दे रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी वो लगभग 1.21 लाख रुपीस के आसपास होगी। यानी 10 साल पैसे रखने के बाद भी जो आपको रियल गेन होगा, नंबर्स में भले ही आपको ज़्यादा बड़ा गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रियल रिटर्न्स होंगे वो सिर्फ 21,000 रुपए के होंगे। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर भले ही आपको 7.10% दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो होंगे 1.98% के। और ऐसे में अगर आप अपना पैसा डबल करना चाहते हैं तो आपको 36 सालों का वक्त लगेगा। नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। यानी उस पैसे से आप जितना सामान आज खरीद सकते थे उससे डबल सामान आप 36 साल तक अगर उस पैसे को रखेंगे तभी खरीद पाएंगे। इसके बाद तीसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर आपको लगभग 8% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपका पैसा डबल होने में लगभग 9 सालों का वक्त लगेगा। 5% का इन्फ्लेशन अगर जोड़ दें, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये 1,28,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब 9 साल पैसा रखने के बाद भी आपको रियल जो गेन होगा वो होगा 28,000 रुपए का। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो ये 2.86% है। और ऐसे में अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये 25 साल का वक्त लग जाएगा हमें हमारा पैसा डबल करने में। अब इसके बाद नेक्स्ट जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी अब देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 8.20% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। ऐसे में 8.78 ईयर्स मतलब लगभग 8.5 साल के वक्त में आपका जो पैसा है वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। और 5% पर ईयर का इन्फ्लेशन तो हम मान के चल ही रहे हैं। तो ऐसे में आपके जो 2 लाख रुपए होंगे उनकी वैल्यू 8.5 साल के बाद 1,30,000 रुपए के आसपास रह जाएगी। मतलब आपको ओवरऑल जो गेन होगा वो 30,000 रुपए का होगा, जो कि 3.06% होता है। दिखने में यहाँ पर 8.20% दिख रहा है, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें 3.06% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। और ओवरऑल यहाँ पर अगर आप अपने पैसे की वैल्यू डबल करना चाहते हैं तो आपको 23 सालों का वक्त लगेगा। अब मैं जानता हूँ कि इन सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सेफ्टी देखने को मिल रही है और आप ये सोच के बैठे हैं कि मैंने यहाँ पर पैसा डाला है तो चले कुछ भी हो जाए, मेरा पैसा सेफ तो है। अब इस सेफ्टी के चक्कर में अगर आपको चलता है कि आपका पैसा उतना का उतना ही रहे तो फिर आप इस सेफ्टी में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये 5% का इन्फ्लेशन रेट जो मैं मान के चल रहा हूं, ये ओवरऑल इन्फ्लेशन देख रहा हूं।
हो सकता है किसी चीज़ में 50% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, जैसे आईफोन की प्राइस तो एकदम आसमान छू रही है, ऐसे ही अगर हम किसी और फ़ोन की बात करें या फिर किसी गाड़ी की बात करें तो उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो अगर आप फ्यूचर में इसी अमाउंट से कोई लग्जरी आइटम खरीदने की सोच रहे हैं तो उसकी प्राइस तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो। इसके अलावा अगर हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, आज आपने एफडी में पैसा डाल दिया और आपने सोचा कि आज 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, अगले 10 साल बाद इसको खरीदूंगा, तो 10 साल बाद वो 1 लाख की प्रॉपर्टी हो सकता है 10 लाख या 50 लाख की हो गई हो और आपका पैसा डबल ही हुआ होगा, तो फिर कैसे खरीदोगे। तो ये 4 मैंने कुछ सेफ स्कीम्स के बारे में बात किया जिनमें लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं और बिना सोचे समझे भी इनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सेफ्टी मिल रही है। बट एक्चुअल सेफ्टी तो तभी है ना जब आप उस पैसे से जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद पाएं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क लीजिए, लेकिन मैं आपको बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपना पैसा निफ्टी के किसी ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ऐसे में जितना हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा उतने रिटर्न्स आपको भी मिल जाएंगे। तो अब माना जाता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो लगभग 12% की रेट से ग्रो करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं होती है, हो सकता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अगले 5 से 10 साल में 15% की रेट से ग्रो करे, 10% की रेट से ग्रो करे, लेकिन हम एवरेज मान के चल रहे हैं 12% का। अब स्टॉक मार्केट में देखिए आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया या किसी ETF में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो वहां पर आपको हो सकता है जैसे आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद उसकी प्राइस गिर गई और आपको दिखाई दिया कि यार मुझे लॉस दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर लॉस है। आपको एक्चुअल लॉस कब होगा? जब आप उसको सेल करेंगे। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भले ही थोड़े टाइम के लिए मार्केट गिरता है लेकिन वापस बढ़ जाता है। 2008 में भी ऐसा ही हुआ, 2020 में भी ऐसा हुआ और हर्षद मेहता के टाइम पे भी ऐसा हुआ और हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आया है। तो निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करने पर आपको अगर 12% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डबल होने में 6 साल का वक्त लगेगा। मतलब 6 साल में आपका जो 1 लाख है वो डबल हो जाएगा। लेकिन वही बात है, इन्फ्लेशन तो यहाँ पर भी है, महंगाई तो यहाँ पर भी होगी, तो इस केस में वही 5% का इन्फ्लेशन रेट लेके चल रहे हैं और ऐसे में आपकी जो पैसे की वैल्यू होगी वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भले ही 2 लाख दिखाई दे रही है लेकिन वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी। मतलब अच्छा खासा यहाँ पर भी आपके जो पैसे की वैल्यू है वो बड़ी है और आपको 49,000 रुपए के रिटर्न्स मिल जाएंगे, जो कि बाकी के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन भले ही यहाँ पर आपको 12% का रिटर्न दिखाई दे रहा है, बट क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो अगर हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न्स देखें तो वो लगभग 6.90% के होंगे और ऐसे में आपका जो पैसे की वैल्यू है वो डबल होने में लगभग 11 साल का वक्त लग जाएगा, जो कि हम FD के केस में देख रहे थे तो 51 साल का वक्त लग रहा था। अब इसके बाद चलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। कॉमन लोग भी जो पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले डरते थे वो आज खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं। तो अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब कितना टाइम लगेगा, चलिए ये भी जानते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो इसके लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में माना जाता है कि आपको लगभग 13.5% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो डबल होने में सिर्फ 5 साल का वक्त लगेगा और आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 5 साल में 2 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन यहां पर भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो 5 साल के बाद उस 2 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 1.54 लाख रुपीस के बराबर होगी। मतलब आपको रियल जो गेन होगा वो लगभग 54,000 रुपए का होगा। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद तो ये 8.46% के रिटर्न्स हैं। और यहां पर अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो आपका पैसा डबल होने में लगभग 8.5 साल का वक्त लगेगा। अब इसके बाद फाइनली आते हैं हम स्टॉक मार्केट में, जिसमें अगर आप खुद से सीख कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिविजुअली कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। और यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने अपना एक सोच समझ के पोर्टफोलियो डिजाइन कर रखा है तब आपको लगभग 18 से 20% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। मिलने को यहाँ पर 1-2 साल में ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप 18% के रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से गेन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने किसी एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो बहुत अच्छा चला, फिर तो हजारों % के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। 1 लाख के 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन यहाँ पर हम वो बात करेंगे जो कि आसानी से पॉसिबल है,
वो नहीं जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे हर साल लगभग 18% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो आपने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो यहाँ पर सिर्फ 4 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। और वहाँ पर भी 5% का अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो 4 साल बाद आपके जो 1 लाख रुपए हैं उसकी वैल्यू 1.64 लाख रुपीस होगी। तो अगर हम रियल रिटर्न्स भी देखें तो भले ही आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 2 लाख हो चुके हैं, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद भी आपको 64,000 रुपीस का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि 18% के रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में भी लगभग 13.5% के रिटर्न्स मिल जाएंगे अगर आप स्टॉक मार्केट से 18% के रिटर्न्स अचीव कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डबल होने में मात्र 5 साल का वक्त लगेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एफडी, पीएफ या पीपीएफ खराब चीजें हैं। यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वहां पर ये सोच के मत करो कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। वहां पर आपका पैसा जो आज है 10 साल बाद भी लगभग उतना ही रहेगा। भले ही आपको डबल दिखाई देगा, लेकिन उस पैसे से आप उतना ही सामान 10 साल बाद खरीद पाएंगे जितना आप आज उस पैसे से खरीद सकते थे। तो एफडी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसे आप सेविंग की तरह समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं और वहां पर आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि नॉर्मली होता है, तो ऐसे में आपका पैसा डबल होने में 20 साल का वक्त लगेगा। मतलब 1 लाख के 2 लाख सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे तो 20 साल बाद होंगे। और इन्फ्लेशन चल रहा है 5% के आसपास, कभी कभी 6% भी होता है। तो 20 साल बाद जो 1 लाख के 2 लाख रुपए हो चुके हैं ना, उनकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 73,000 रुपीज होगी। यानी सेविंग में रख के तो आपको अपने पैसे का नुकसान हो रहा है। और ओवरऑल भले ही आपको इस 3.5% के रिटर्न्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको 1.5% का एक्चुअल में नुकसान हो रहा है हर साल। और यहाँ पर मैंने पैसे डबल होने की बात कही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने 1 लाख डाले और अगले साल निकाल लिए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस केस में भी अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए पैसा रखा है और आपको 6% का एफडी में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 1 साल बाद उस पैसे की वैल्यू क्या होगी? तो 1 साल बाद आपको 1,06,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन महंगाई भी 5% बढ़ गई होगी, तो ऐसे में उस 1,06,000 रुपए की वैल्यू 1,01,000 रुपए के बराबर ही रह जाएगी। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि एफडी बुरी चीज नहीं है। आप अपना पैसा एफडी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।